हेलो स्टूडेंट्स, रुजरेखी पथ पर अगला टॉपिक है ग्राफीन रूपर द्वारा गति का अध्ययन करना। ठीक है, या रुजरेखी गति का अध्ययन ग्राफीन रूपर द्वारा करना। ठीक है, होता क्या है कि सामान्यतः गतिशील वस्तुओं की गति का अध्ययन गति के समीकरणों द्वारा किया जाता है। सामान्यतः गतिशील वस्तुओं की गति का अध्ययन गति के समीकरणों द्वारा किया जाता है, लेकिन यदि उसी गति को यह कह दिया जाए, उसी वस्तु की उसी गति का ग्राफ बनाकर यदि अध्ययन किया जाए तो उनकी गणना करने में, उनका चाल, समय जो भी है, दूरी, विस्थापन, त्वरण, ये सब ज्ञात करने में और भी अधिक आसानी रहती है। ठीक है, और इसमें पहला है स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ, या इसको कह दिया जाए विस्थापन समय ग्राफ। ठीक है, इसमें बताया गया कि सामान्यतः गतिशील वस्तुओं की गति का अध्ययन करने के लिए गति के समीकरणों को उपयोग किया जाता है, लेकिन यदि उसी गति का अध्ययन या उसी गति का ग्राफ बनाकर अध्ययन किया जाए तो उनकी गतियों का अध्ययन करने में और भी अधिक आसानी रहती है। और इसमें पहला जो ग्राफ है वो है स्थिति समय ग्राफ या विस्थापन समय ग्राफ। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो स्थिति समय ग्राफ क्या होता है कि यदि समय को x अक्ष द्वारा प्रदर्शित किया जाए, समय को x अक्ष द्वारा प्रदर्शित किया जाए और विस्थापन को या स्थिति को y अक्ष द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो इस प्रकार बने ग्राफ को विस्थापन समय ग्राफ कहते हैं। ठीक है, ये हो गया मूल बिंदु, ये हो गया x अक्ष, इसको समय द्वारा निरूपित करना है। बताया गया कि यदि x अक्ष को समय द्वारा निरूपित किया जाए, समय से निरूपित किया जाए, और y अक्ष को विस्थापन से निरूपित किया जाए, या y अक्ष विस्थापन निरूपित करे तो इस प्रकार बने ग्राफ को स्थिति समय ग्राफ या विस्थापन समय ग्राफ कहते हैं। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। स्थिति समय ग्राफ क्या होता है कि यदि x अक्ष को समय से और y अक्ष को विस्थापन से प्रदर्शित करें तो इस प्रकार बने ग्राफ को स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। ठीक है, विस्थापन समय ग्राफ में क्या होता है कि यदि कोई भी वक्र प्राप्त हो या रेखा प्राप्त हो तो उस वक्र या रेखा की जो प्रवणता होती है, या जिस पॉइंट पर हम लोग उसकी प्रवणता ज्ञात करते हैं, तो उस पॉइंट पर वो उसके वेग को प्रदर्शित करती है। जो प्रवणता होती है उस पॉइंट पर उसके वेग को प्रदर्शित करती है। ठीक है, पहले इसमें कुछ ग्राफ बनाते हैं, फिर इसके बाद दिखाते हैं। ठीक है, और कायदे से अधिक देखिए, पहला है यदि वस्तु विराम में, यदि वस्तु विराम में है, यदि वस्तु विराम में है तो उसका विस्थापन समय ग्राफ कैसे बनेगा। यदि वस्तु विराम में है तो x अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। x अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है इस प्रकार से। ठीक है, यदि वस्तु विराम में है तो विस्थापन समय ग्राफ में एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये सीधी रेखा x अक्ष के समांतर होती है, जो कि प्रदर्शित करती है कि वस्तु विराम में है। कहने का मतलब और अच्छे से ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये टाइम t1 है, ये t1 है, या कह दिया जाए 1 सेकेंड है, ये t2 है, ये t3 है, ये t4 है, और यहाँ पर दूरियाँ हैं या विस्थापन क्रमशः S1, S2, S3, S4, S5 है। ठीक है, तो पहले t1 समय पर भी वस्तु कहाँ पर है, S3 दूरी पर है। t2 समय पर भी वस्तु कहाँ पर है, S3 दूरी पर है। t3 समय पर भी वस्तु कहाँ पर है, S3 पर है। t4 समय पर भी वस्तु कहाँ है, S3 पर है। कहने का मतलब ये है कि टाइम बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, लेकिन वस्तु S3 दूरी पर ही है। मतलब ये है कि वस्तु विराम में है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे
कि यदि वस्तु विरामावस्था में है तो विस्थापन समय ग्राफ में x अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, अगला है जब वस्तु एक समान वेग से गतिशील हो। यदि वस्तु एक समान वेग से गतिशील हो तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो वही विस्थापन समय ग्राफ बनाना है। तो ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष। ठीक है, ये हो गया इसका मूल बिंदु। यहाँ पर समय मान लेते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये समय हो गया t। ये विस्थापन हो गया। यहाँ पर जैसे विस्थापन मान लेते हैं 18, 36, 54, 72, ये 90। ठीक है, इसमें लिखा है कि जब वस्तु एक समान वेग से गतिशील हो। तो एक समान वेग का मतलब क्या है कि यदि वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करे, यदि वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करे तो इस प्रकार के वेग को एक समान वेग कहते हैं। जैसे इसमें देख लीजिए, 0 से 1 सेकेंड के बीच में उसने 18 मीटर की विस्थापन तय किया। ये लिख देते हैं विस्थापन है। y अक्ष ये विस्थापन को प्रदर्शित करता है और ये मीटर में है। तो 1 सेकेंड में उसने 18 मीटर की दूरी तय की। फिर 2 सेकेंड में उसने 36 मीटर की दूरी तय की, 3 सेकेंड में 54, 4 सेकेंड में 72 और 5 सेकेंड में 90। मतलब प्रत्येक सेकेंड में वो 18 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, यदि इसका ग्राफ बनाएं कि जब वस्तु एक समान वेग से गतिशील हो तो एक इस प्रकार से ऐसे एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ऐसे पॉइंटों को ही बना लिया जाए तो इस प्रकार से, ऐसे ये पहला हो गया, इस प्रकार से ये दूसरा हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से ये तीसरा हो गया, इसी प्रकार से ये चौथा हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से ये पांचवा हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट है। तो यदि इनको मिलाया जाए तो ये एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकला? तो निष्कर्ष ये निकला कि जब वस्तु एक समान वेग से गतिशील होती है तो विस्थापन समय ग्राफ के बीच एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, जब वस्तु एक समान वेग से गतिशील होती है तो विस्थापन समय ग्राफ के बीच एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। और ये जो रेखा होती है इसकी पूर्णता जो होती है वो इसके वेग को प्रदर्शित करती है। जैसे किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर पूर्णता निकालनी हो या इस पॉइंट पर पूर्णता निकालनी हो या इस पॉइंट पर पूर्णता निकालनी हो या इस पॉइंट पर पूर्णता निकालनी हो, सभी जगह सेम आएगी। ठीक है, निकालना हो तो यहाँ से देख लीजिए। इस त्रिभुज में देखिए, नाम दे देते हैं OAB। तो इसमें लिखेंगे पूर्णता यम, और जो पूर्णता होती है वेग के बराबर होता है और जो पूर्णता होती है वो tan थीटा के बराबर होती है। और इसमें tan थीटा बराबर आएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो इसमें लंब है ये AB और AB है 0 से 18, तो ये आ गया 18 बटे समय 0 से 1, तो ये आ गया 1। तो कितना आएगा? 18 मीटर प्रति सेकेंड। इस जगह पर देख लीजिए, इसको C डाल देते हैं, इसको D डाल देते हैं। तो इसकी पूर्णता कितनी आएगी? ये आ जाएगी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब है CD है 18 से 36, तो मतलब 36 में 18 चले गए। और समय कहाँ से कहाँ तक? समय है A से D, मतलब 1 से 2 सेकेंड के बीच में, तो 2 माइनस 1, ये समय अंतराल आ गया। तो ये भी आ जाएगा 18 बटे 1। तो पूर्णता कितनी आई? 18 मीटर प्रति सेकेंड। या इसका वेग भी इस पॉइंट पर कितना है? 18 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब यह है कि वस्तु एक समान वेग से गतिशील है। तुमको इतना याद रखना है कि यदि विस्थापन समय ग्राफ के बीच एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, तो वो एक समान वेग को प्रदर्शित करती है। ठीक है, जैसे इसमें देख लीजिए। और ये जो रेखा है, तो रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी।
यही होता है रेखा का समीकरण, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। तो इसमें सी, इसमें तो मूल बिंदु से होकर रेखा जा रही है, तो ये y बराबर mx को प्रदर्शित कर रही है। अब रेखा है तो रेखा का ही समीकरण मिलेगा, तो y बराबर mx। यहाँ पर जो प्रवणता है वो वेग है, ठीक है, यहाँ पर जो प्रवणता है वो क्या है, वेग है। अगला जैसे इसी में देख लेते हैं, जब वस्तु एक समान वेग से गतिशील हो, ठीक है, लेकिन वो प्रारंभिक समय पर उसका वेग शून्य ना हो। यहाँ पर क्या है कि जब समय शून्य है तो वेग भी शून्य है। यदि ग्राफ इस प्रकार का मिले, ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष, ये प्रदर्शित करेगा विस्थापन को y अक्ष और ये प्रदर्शित करेगा समय को, ये हो गया मूल बिंदु। यदि शून्य समय पर इसका वेग अशून्य ना हो तो फिर ग्राफ बनेगा इस प्रकार से, ऐसे, ठीक है। ये रेखा प्राप्त हुई, नाम दे देते हैं कोई AB। तो ये जो AB रेखा है कि जब समय शून्य है तब इसका विस्थापन शून्य नहीं है, ठीक है, तब इसका विस्थापन, जब समय शून्य है तब इसका विस्थापन OA के बराबर है, ठीक है। मतलब ये है कि वस्तु पहले से ही गतिशील है, ठीक है, कि समय शून्य होने पर भी इसका विस्थापन अशून्य है। और यहाँ पर प्रत्येक बिंदु पर जो इसका वेग होगा या इसकी जो प्रवणता होगी इस रेखा की, वो उसके वेग को प्रदर्शित करेगी। अर्थात ये जो रेखा है या जो ग्राफ है वो एक रेखा को, समीकरण को प्रदर्शित करेगा, अर्थात y बराबर mx प्लस सी के रूप का, y बराबर mx प्लस सी के रूप का, ठीक है। अगला है जब वस्तु असमान वेग से गतिशील हो, जब वस्तु असमान वेग से गतिशील हो, जब वस्तु असमान वेग से गतिशील हो। तो असमान वेग क्या होता है कि यदि कोई गतिशील वस्तु समान समांतराल में भिन्न भिन्न विस्थापन तय करे या विभिन्न दूरियां तय करे तो इस प्रकार के वेग को असमान वेग कहते हैं। यदि कोई वस्तु असमान वेग से गतिशील हो तो उसका ग्राफ एक वक्र के रूप में होगा, अर्थात एक सीधी रेखा के रूप में नहीं होगा। तो ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया, ये विस्थापन हो गया और ये समय हो गया। इस प्रकार से ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो इसके प्रत्येक बिंदु पर जो प्रवणता है वो एक समान नहीं है, अर्थात भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रवणता भिन्न भिन्न है, अर्थात प्रत्येक बिंदु पर इसका जो वेग होगा वो भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। प्रत्येक बिंदु पर जो वेग होगा वो भिन्न भिन्न होगा। तो ये है कि जब वस्तु एक असमान वेग से गतिशील हो तो इस प्रकार से ग्राफ मिलेगा, ठीक है। मतलब ये है कि एक सीधी रेखा नहीं मिलेगी, कोई वक्र मिलेगा। जैसे इसमें देख लीजिए, ये विस्थापन हो गया और ये समय हो गया, ये मूल बिंदु हो गया। इस प्रकार से यदि वक्र कोई प्राप्त हो विस्थापन समय ग्राफ में, तो इसमें देखिए O से A तक वस्तु का वेग एक समान है, अर्थात वस्तु का वेग लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। A से B तक वस्तु का वेग घट रहा है, ठीक है, और B पर जो है वो वेग शून्य है, क्योंकि इस पॉइंट पर जो प्रवणता है वो 0 है, ठीक है। B से C तक वस्तु का वेग ऋणात्मक है या ऋणात्मक दिशा में बढ़ रहा है, और C से D तक पुनः ऋणात्मक दिशा में बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे विस्थापन समय ग्राफ में यदि इस प्रकार का वक्र प्राप्त हो, ठीक है, यदि इस प्रकार का वक्र प्राप्त हो तो इसका मतलब यह है कि वस्तु का वेग नियत, मतलब वस्तु का जो वेग है वो नियत है लेकिन ऋणात्मक दिशा में है। जो वस्तु का वेग है वो नियत है लेकिन ऋणात्मक दिशा में है, ठीक है, यह ऋणात्मक वेग है। तो ये हो गया स्थिति समय ग्राफ। इसमें कुछ पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं कि विस्थापन समय ग्राफ में के बीच में जो भी रेखा या वक्र प्राप्त होता है तो उस बिंदु या किसी भी बिंदु पर यदि उसकी प्रवणता निकाली जाए तो वो जो प्रवणता होती है वो उसके वेग को प्रदर्शित करती है,
ठीक है, वो उसके वेग को प्रदर्शित करती है। ये सब याद रखना है, ठीक है। यदि एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है तो मतलब ये है कि वस्तु एक समान वेग से गतिशील है। यदि वस्तु असमान वेग से गतिशील होगी तो वस्तु तो एक सीधी रेखा प्राप्त नहीं होगी बल्कि एक वक्र प्राप्त होगा, ठीक है। यदि समय के साथ विस्थापन घट रहा है तो मतलब ये है, यदि एक सीधी रेखा के रूप में घट रहा है तो मतलब ये है कि वस्तु का वेग ऋणात्मक है, ठीक है। यदि इस तरह से है जैसे C से D तक, तो इसका मतलब ये है कि ऋणात्मक तो है ही लेकिन बढ़ भी रहा है, ऋणात्मक दिशा में जो वस्तु का वेग है वो बढ़ भी रहा है। तो ये हो गया स्थिति समय ग्राफ। एक बात और इसमें कि स्थिति समय ग्राफ में अभी आप लोगों ने जाना कि जो रेखा की प्रवणता होती है वो उसके वेग को प्रदर्शित करती है। तो जिस रेखा की प्रवणता जितनी अधिक होगी उसका वेग उतना ही अधिक होगा। जैसे ये दो रेखाएं हैं, कुछ भी कह दीजिए, ये हो गया, ये दो रेखाएं हैं, ओ ए इसको मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं, ठीक है। या कह दिया जाए दो कारें हैं जो कि एक समान वेग से गतिशील हैं और उनका ग्राफ ये दिखाया प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। तो इसमें अगर कहा जाए कि किस कार का वेग अधिक होगा, ए और बी दो कारें हैं और एक समान वेग से गतिशील है, अगर ये कहा जाए कि किस कार का वेग अधिक होगा तो जिस कार की प्रवणता अधिक होगी उस कार का वेग अधिक होगा। तो इसमें जो प्रवणता है वो ये ओ बी की जो प्रवणता या बी की जो प्रवणता है या कार बी की जो प्रवणता है वो ये, इसको मान लेते हैं θ1 और इसकी जो प्रवणता है ये कोण मान लेते हैं θ2। तो पहले का वेग है v1 इक्वल या v इक्वल tan θ1, ये इसकी चाल है। और जो दूसरी की है वो va इक्वल है tan θ2। θ1 का मान θ2 से अधिक है, θ2 का मान θ1 से अधिक है, इसलिए tan θ1 का मान भी tan θ2 का मान भी tan θ1 से अधिक होगा। जब tan θ2 का मान tan θ1 से अधिक है तो vb का मान भी va से अधिक होगा। ये सीधी सी बात यह है कि जिस रेखा की ढाल या प्रवणता अधिक होगी उसका वेग भी अधिक होगा, ठीक है। तो याद रखना है। तो ये हो गया स्थिति समय ग्राफ, ठीक है। ओके।